गाय ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया? ये कथा बहुत प्रेरणादायक और रहस्यमयी है, जिसे हर स्त्री को अवश्य देखना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, जब गौ माता अपने दूध से संसार का पालन करती थी। एक दिन कुछ स्त्रियां जंगल में गईं और उन्होंने देखा कि गौ माता एक जगह शांत बैठी है। वह स्त्रियां स्वार्थ से भरी हुई थी और उन्होंने गाय का सम्मान नहीं किया। वो उसे बिना किसी अनुमति के परेशान करने लगी और उसकी सेवा करने के बजाय उसका अनादर किया। गौ माता को यह व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन स्त्रियों को श्राप दिया कि जो भी स्त्री किसी गौ माता का अनादर करेगी, उसे अपने जीवन में कष्ट झेलने होंगे। गौ माता ने कहा, मैंने तुम सभी को स्नेह और पोषण दिया, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। इस श्राप से केवल वही स्त्री बच सकेगी जो प्रेम और सेवा से गौ माता की देखभाल करेगी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में दया, सेवा और प्रेम के भाव रखने चाहिए, विशेषकर गौ माता के प्रति। ये भी एक प्रेरणा है कि जब तक हम दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमें जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस प्रेरणादायक कथा से यह सीख मिलती है कि हमें गौ माता की सेवा और हर जीव का सम्मान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तारांकन प्रियंका मोटिवेशनल तारांकन चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। गौ माता द्वारा स्त्रियों को श्राप देने के बाद सभी स्त्रियां बहुत घबरा गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वे तुरंत गौ माता के चरणों में गिर गईं और उनसे माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा, गौ माता, हमने अज्ञानता और अहंकार में आकर आपका अपमान किया। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपनी गलती के लिए अत्यंत शर्मिंदा हैं। गौ माता ने स्त्रियों की पश्चाताप को देखा, लेकिन वह जानती थी कि यह क्षमा करने का सही समय नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हारे पश्चाताप में सच्चाई है, परंतु श्राप को मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। परंतु मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि जो स्त्री इस श्राप के बाद भी मेरी सेवा करेगी और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करेगी, उसे ये श्राप जीवन में कष्टों से मुक्त करने में सहायक होगा। इसके बाद वो स्त्रियां गौ माता के प्रति अपनी भक्ति और सेवा में लग गई। उन्होंने गौ माता की देखभाल करना शुरू किया, रोजाना उनकी सेवा करती और पूरे गांव में गौ माता के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। जिन स्त्रियों ने सच्चे दिल से गौ माता की सेवा की, उनके जीवन से धीरे धीरे कष्ट दूर हो गए और उन्हें शांति और समृद्धि प्राप्त होने लगी। कहानी का यही संदेश है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम सेवा, प्रेम और समर्पण के साथ किसी का आदर करते हैं, तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन यदि हम अहंकार और अपमान का मार्ग चुनते हैं, तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। आगे की कहानी में जब उन स्त्रियों ने गौ माता की सेवा शुरू की और सच्चे मन से प्रायश्चित किया, तो उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। परंतु सभी स्त्रियां इस श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी। केवल वे स्त्रियां जिन्होंने निष्ठा और समर्पण के साथ गौ माता की सेवा की, अपने जीवन में सुख शांति पा सकी। गौ माता ने एक दिन प्रकट होकर कहा, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु श्राप का असर पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। जो स्त्रियां अब भी अपने स्वार्थ और अहंकार में जी रही हैं, उन्हें जीवन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। गौ माता ने भविष्यवाणी की कि जो स्त्रियां अपने जीवन में पशुओं, विशेषकर गायों का अपमान करेंगी या उन्हें कष्ट पहुंचाएंगी, वे अपने जीवन में गरीबी, कष्ट और संताप भोगेंगी। इसके साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि जो स्त्रियां और पुरुष गौ माता की सेवा करेंगे, उन्हें उनके जीवन में कभी भी धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कमी नहीं होगी। समय बीतने के साथ जिन स्त्रियों ने गौ माता की सेवा की, उनके घरों में सुख समृद्धि लौट आई। उनकी संतानों ने बड़े कार्य किए और उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हुआ। दूसरी ओर जो स्त्रियां अब भी अपने अहंकार में थीं और उन्होंने गौ माता की सेवा की उपेक्षा की, उन्हें गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ा।
इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। गौ माता केवल एक प्रतीक है हमारे जीवन में हर उस प्राणी की जो हमें बिना किसी शर्त के पोषण और प्रेम देता है। यदि हम उनका सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन भी फलदायी होगा, लेकिन यदि हम स्वार्थी और अहंकारी बनेंगे तो कष्टों से हमारा सामना होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में सेवा, प्रेम और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। गौ माता की सेवा और सभी जीवों का आदर करना हमारे कर्तव्य का एक अहम हिस्सा है। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल से जुड़कर ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और शिक्षाप्रद कथाएं लाते रहें। जय श्री कृष्णा। गौ माता के श्राप और आशीर्वाद के बाद समाज में धीरे धीरे बड़ा बदलाव आने लगा। जो स्त्रियां और उनके परिवार गौ माता की सेवा कर रहे थे, उनका जीवन सुख और समृद्धि से भरने लगा। उनके खेतों में भरपूर फसलें होने लगी, परिवार में शांति और प्रेम का माहौल था और वे सभी समाज में आदर के पात्र बन गए। वहीं दूसरी ओर जो स्त्रियां अब भी अपने अहंकार में डूबी हुई थी और गौ माता के श्राप को गंभीरता से नहीं ले रही थी, उनके जीवन में कष्ट और कठिनाइयां बढ़ने लगी। उनके घरों में कलह होने लगी, परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। समय के साथ इन स्त्रियों को एहसास हुआ कि गौ माता का श्राप वास्तविक था। उन्होंने गौ माता के प्रति अपने अहंकार और उपेक्षा के कारण ही इन कष्टों का सामना किया। उन्होंने भी अंततः गौ माता की शरण में जाकर माफी मांगी और सेवा का व्रत लिया। गौ माता ने उन स्त्रियों को देखा जो अब सच्चे दिल से पश्चाताप कर रही थी। गौ माता ने उनके प्रायश्चित को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि यदि वे अपने शेष जीवन में समर्पण और सेवा के साथ जीवन बिताएंगी तो उनके कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार गौ माता के श्राप का प्रभाव सभी स्त्रियों के जीवन में स्पष्ट हो गया। ये कहानी यह संदेश देती है कि कर्म का सिद्धांत कभी भी बदलता नहीं है। जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। गौ माता के प्रति सेवा और आदर का भाव हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दिला सकता है। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल से जुड़े और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।